छिंदवाड़ा अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्ता पक्ष पर विधानसभा न चलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की शुरू से ही मंशा नहीं थी कि यह विधानसभा चले। वे अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही ऐसा माहौल बनाया कि सदन न चल पाए। उन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जवाबदारी होती है, विपक्ष पर आरोप लगाना गलत है। हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। सदन में बाढ़ राहत सहित अनेक मामलों पर चर्चा होनी थी। इससे बचने के लिए सरकार ने जानबूझकर सदन को नहीं चलने दिया। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहती, इसलिए विधानसभा का सत्र उन्होंने अल्प अवधि का रखा। इसके अलावा हमारे किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं किया, न ही किसी भी संवेदनशील मुद्दों पर सरकार चर्चा को तैयार हुई। उन्होंने तो विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश भी निरस्त कर आदिवासियों को अपमान किया है। उस पर भी हम इनसे जवाब चाहते थे, लेकिन ये चर्चा को तैयार ही नहीं थे। तो हम क्या वहां सजावट के लिए बैठे हैं? इसके अलावा कल हुई भाजपा की भुट्टा पार्टी पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि अगर ये भुट्टा से एकजुट हो सकते हैं तो अब इन्हें लड्डू पार्टी करनी चाहिए, जिससे शायद ये और नजदीक आ सकें। सर लगातार ये मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ लोकसभा में और राज्यसभा में। संसद चलाना और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई, उससे उनकी नीयत समझ सकते हैं। एक दिन जाना था श्रद्धांजलि में, नीयत साफ थी, इसका मतलब केवल 3 दिन। मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, यूरिया का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, और 3 दिन रखे। उस 3 दिन में चाहते थे बजट भी पास कर देंगे, जो इंटरिम बजट होता है उसको भी पास कर लेंगे। नियत स्पष्ट थी, नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। ये दबाने की और छिपाने की राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, जिससे सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी, ये सामने दिखा इस विधानसभा में। एक दिन तो श्रद्धांजलि के लिए स्थगित हुई, दूसरे दिन 3 घंटे चली, 3 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे चली। और मैंने मांग रखी, पहले दिन मैंने मांग रखी, आदिवासी दिवस को क्यों आपने बंद किया? आदिवासियों का सम्मान, आदिवासी तो सम्मान का भूखा है। आदिवासी दिवस के लिए हमारी सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर करी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी। हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे ये त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। दूसरे दिन मैंने कहा कि हमने स्थगन प्रस्ताव मूव करें, आप उसमें से एक स्वीकार कर लीजिए। वो कह सकते थे कि स्थगन के रूप में नहीं, किसी और रूप में ले आइए, कोई चीज़ स्वीकार नहीं। और जो हमने ध्यान आकर्षण दिए थे, कम से कम 20 ध्यान आकर्षण थे, कोई स्वीकार नहीं। तो करें क्या? हम क्या सजावट के लिए बैठे हैं? और विधानसभा समाप्त हो गई। ओबीसी रिजर्वेशन को लेके भी हमने ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैंने उठाई कि इस पर चर्चा कर लें, इस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी पर चर्चा करने को तैयार नहीं। किसान पीड़ित हैं, किसानों का दुख दर्द पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोविड पर चर्चा करने के तैयार नहीं। आज जो बाढ़ आए ग्वालियर चंबल साइड में, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। तो ऐसी सरकार जिसकी आंख बंद है, कान बंद है, उनकी नियत इससे स्पष्ट होती है। सर, ये भुट्टा पार्टी करके कल उन्होंने एकजुट होने का संदेश दिया है। अगर भुट्टा से ये एकजुट हो सकते थे तो इनको लड्डू पार्टी अब देनी चाहिए, शायद उससे और नजदीक हो जाए। परिंदा पोस्ट के लिए शरद पाठक, छिंदवाड़ा। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।